जैतून का तेल और देसी घी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ना सारे भाई अफोर्ड करते हैं, ना सबको दस्तयाब है। घी और तेल अगर ना इस्तेमाल करें तो क्या होगा, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। अगर आप कीटोजेनिक डाइट के ऊपर है वो अलग बात है, उसके आपने ग्लूकोज की बजाय तेल के ऊपर अपना जिस्म चलाना है, वो एक अलग है। वो कुछ अरसे के लिए अगर आपने करना है किसी एक्सपर्ट के साथ कर ले, लेकिन लंबा अरसा करने वाली वो चीज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग ऑयल और घी, सबसे ज़्यादा गलत फहमियाँ, मिथ और परेशानियाँ लोगों को यही है, इस्तेमाल करें ना करें, कौन सा करें। आज आपकी सारी गलत फहमियाँ दूर होंगी। कितना, कौन सा नहीं इस्तेमाल करना, कौन सा आपको कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब करेगा, कौन सा इन्फ्लेमेशन करेगा, कौन सा दिल के लिए ख़राब है, कौन सा आपकी सेहत के लिए अच्छा है। और ये बताएगा कौन, मेरे साथ है पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो अदारा है जो ऑयल सीड के ऊपर काम करता है, उसके साइंसदान मेरे साथ है जिनकी सारी उम्रें इसके ऊपर गुजर गई हैं। कि अगर आप घी तेल बिल्कुल अपने खानों में इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो आपको फिर क्या आपके जिस्म की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है। वो कहाँ से मिलेंगे? जो अच्छे वाले तेल हैं वो आपको सारे सब्जियां, फ्रूट, अनाज, बादाम, अखरोट, नट्स, मेवा जात जितने हैं सब के अंदर अल्लाह ताला ने तेल रखा है, उनके मेम्ब्रेन के भी और उनके अंदर भी, हर एक के वो आपको मिल जाना। तो आपकी जिस्मानी ज़रूरत के लिए वही काफ़ी है। असल मसला यहाँ पे आता है, वो फ्राई करना है, बाकी हांडी पकानी, सब कुछ पकाना है, आपका उसके बगैर गुजारा नहीं है ना। हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शन है, क्योंकि हमारे किचन में जो सबसे बड़ी चीज है पकाने की जो आजकल खराब हो रही है, वो वनस्पति घी और कुकिंग ऑयल है। पहले ये देख लेते वो क्यों खराब है। ऊपर नाम ही लिखा होता है ज्यादा पाम ऑयल ही है, बाकी ये सारी इसकी ब्रांडिंग करते हैं, ये कनोला ऑयल है, सनफ्लावर है, उसकी कुछ रेशो जरूर डाल देते होंगे, लेकिन ज्यादा मोस्टली जो कंपोनेंट है वो पाम ऑयल के ऊपर ही डिपेंड करता है। पाम ऑयल में क्या खराबी है? पाम ऑयल हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। पूरी दुनिया में साबुन बनाने के लिए या सोप इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर कुकिंग ऑयल जब ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर आप पकाते हो तो अपनी हैयत बदल जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बीजों के अंदर होंगे तो वो बड़े हेल्दी है। जब बीज खाते हैं आप, कोई सनफ्लावर का, तिल का, अलसी का, बादाम, अखरोट, कोई भी बीज खाते हैं, जैतून का, वो बहुत हेल्दी है। लेकिन जब उनका तेल निकाल लेते हो आप, तो उसके बाद उनको थोड़ा बहुत यूज़ कर लें, वो ठीक है। तो जब देसी घी अवेलेबल नहीं था तो उसको मार्केट कर दिया गया। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रोसेसिंग। जो प्रोसेस करते हैं उसमें वो 3 दफ़ा उसे टेम्परेचर में गुजारते हैं, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर 86 सेंटीग्रेड पे, और फिर 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाते हैं। तो अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि वो प्योर कैनोला ऑयल है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब लेके गए हैं तो उसके अंदर ओमेगा 3 भी बर्न हो गया, उसका ओमेगा 9 भी बर्न हो गया, और उसके अंदर जो आपके विटामिन थे वो सब के सब बर्न हो गए। हाई टेम्परेचर के ऊपर जब बनाते हैं तो वो अपनी हैयत बदल जाते हैं और उसके अंदर बड़े जहरीले कंपाउंड, एल्डिहाइड्स, ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़, फ्री रेडिकल्स, ये सारे बना देते हैं जो आपके जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ करता है, जोड़ों में दर्द करता है, इन्फ्लेमेशन तक भी करता है। अब बीजों के तेल के मतलब ये गलत प्रोपेगेंडा कर दिया गया कि सारे बीज के तेल खराब है। ये कह दिया गया कि बीजों की जो तेल है वो सोजिश काज करते हैं, अगर खालिस भी हैं तो क्या सारे सोजिश काज करते हैं? लिनोलेइक एसिड या ओमेगा 6 जो फैटी एसिड इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। ये वैसे सबसे ज़्यादा कॉटन में है, 50% तक होता है। जो हम कॉटन का सीड ऑयल आता है इस्तेमाल, वो नुकसानदेह है। इस तरह सनफ्लावर के ऑयल में भी ये ज़्यादा पाया जाता है, सोयाबीन के ऑयल में भी होता है। तो ना इस्तेमाल करेंगे। अब आ गया सरसों का तेल, अब सरसों का तेल इस्तेमाल करें, लेकिन उसके अंदर ओमेगा 9 एक कंपाउंड है जो कि अरूसिक एसिड है। अरूसिक एसिड जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, वो सेहत के लिए उसका नुकसान पाया गया कि इंसानी सेहत के लिए, ख़ासतौर पे दिल के लिए वो नुकसान है। तो इसी पे साइंसदानों ने रिसर्च करके इसका एक और काउंटर पार्ट है ओमेगा 9 का, ओलिक एसिड, जो कि सेहत के लिए भी और कुकिंग ऑयल के अंदर भी बहुत अच्छा है। और सबसे ज़्यादा ओलिक एसिड जो हमारा ऑलिव है उसके अंदर पाया जाता है कि तकरीबन 90% के करीब उसमें ओलिक एसिड होता है, जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को और उसकी कुकिंग के मेयार को बेहतर करता है। जब हम अरूसिक एसिड को कम करेंगे तो उसके साथ साथ ओलिक एसिड के जो मिकदार है, लेवल है, वो बढ़ता जाएगा। जितना अरूसिक एसिड कम होगा उतना ही ओलिक एसिड ज़्यादा होता जाएगा। जितना अरूसिक एसिड ज़्यादा होगा, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो उतना ही अरूसिक एसिड बढ़ेगा। तो कैनोला जो है उसमें अरूसिक एसिड को कम कर दिया गया है। बाकी ये वही सरसों और राया होता है, लेकिन पाकिस्तान में साइंसदानों ने जो कन्वेंशनल तरीके से, जो देसी हमारी सरसों और राया की अक़साम थी, उनमें कोई GMO नहीं किया, उन्हीं की ब्रीडिंग और सिलेक्शन करके उनके अंदर अरूसिक एसिड को कम कर दिया है, जिसकी वजह से उनकी खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी।
कुछ बीज ऐसे हैं जिनके अंदर ओमेगा 6 ज़्यादा है और ओमेगा 3 कम है। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 की रेशो होनी चाहिए जो कि उसको बैलेंस रखती है, वरना जिस्म में सोचती होती है। लेकिन कैनोला के ऑयल में ये जो एक मुतवाजन बैलेंस जिसे हम कहते हैं, उसमें रेशो ओमेगा 3 की भी, ओमेगा 6 की भी, ओमेगा 9 की भी और सैचुरेटेड फैट्स जो है उनकी भी एक बैलेंस होती है। इसलिए कुकिंग के लिहाज से कैनोला का ऑयल सबसे बेहतर है। जबरदस्त। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी साइंटिस्टों को शाबाश है, इन्होंने ऐसा कैनोला बना दिया है जिसके अंदर बुरे वाला ओमेगा 9 भी कम है, अच्छे वाला ओमेगा 9 ज्यादा है, और वो जीएमओ भी नहीं है। अभी तक पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और ना ही इसकी इजाज़त है, ना ही कोई ऐसी किस्म जो जीएमओ हो कैनोला में पास हुई है। वो कैनोला ऑयल ख़ास तौर पे जो कैनोला खुद घर में लेके निकालें तो वो उनके लिए सेहत के लिए बेहतरीन ऑयल होगा। बाज़ार वाले की मैं बात नहीं करता, जो घर में खुद अपना बीज लेके या प्योर जो कोल्हू से एक्सपेलर से लेके निकलवाएंगे वो ऑयल जो है वो बेस्ट सेहत के लिए होगा। और पाकिस्तान में दस्तयाब है, जिम्मेदार उगा रहे हैं 30%, 30% रकबे पे अब कैनोला लग रहा है पाकिस्तान में। तो भाई ज्यादा लगा दे, बाकी दफा करें, इसी को सर पे लगा ले, इसी को अचार में डाल ले, इसी से आप खाना बनाएं। इसका मसला होता है कि इसके अंदर स्मेल आती है, तो आप स्मेल खत्म करने के तरीके हैं ऑलरेडी भी आपको बता चुके हैं। अगर किसी को ये भी नहीं पसंद तो फिर देखें क्या हम तिलों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तिलों का तेल इस्तेमाल करने में कोई कबाहत नहीं है, तिलों का ओवरऑल तेल महंगा पड़ता है। दूसरी चीज़ जो है इसमें ओमेगा 3 नहीं है, वो एसेंशियल फैटी एसिड है। अमूमी तौर पे तिलों का तेल इस्तेमाल नहीं करते कुकिंग में। क्या हम अलसी का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ओमेगा 3 इस पर ज़्यादा है। इसका जो तेल है उसकी एक तो एक्सट्रैक्शन मुश्किल है ज़रा, मेडिसिनल वैल्यू और इसकी कमर्शियल जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा है, और पाकिस्तान में इसका जो कुकिंग के लिए इस्तेमाल कम है क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ कम है और इसको ज़्यादा देर तक रखा नहीं जा सकता सही हालत में। एक और ऑप्शन है, वो है कैमोलिना। कैमोलिना एक नई तेलदार फसल है। कई लोग कैनोला या सरसों का जो तेल की एक मखसूस महक है उससे थोड़ा इज्तनाब करते हैं। तो इस चीज़ को महसूस करते हुए कि हम एक नई फसल लेके आए जिसकी काश्त के साथ साथ इसमें तेल की जो खसूसियात हैं वो बड़ी अच्छी हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कह लें ओमेगा 3 जो है पाया जाता है। इस लिहाज से इसका जायका भी ठीक है और खुशबू भी ठीक है कि ज़मींदार से डायरेक्ट लें। ऐसे ज़मींदार जिन्होंने कैनोला काश्त किया है या कैमेलिना काश्त की है, आप महकमा ज़राअत तौसीअ के तावन से उन अफराद से, उन काश्तकारों से रब्ता कर सकते हैं। सादा कोल्ड प्रेस या कोल्हू से हम तेल निकलवा के तो अपने घर के खाने में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान में दस्तयाब है, तो जिम्मेदारों के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है। कैमोलिना धड़ाधड़ उगाएं, कैमोलिना उगाएं, उसका बीज हासिल करें और वो तेल आम कर दें। जगह जगह पे आपके ये छोटे छोटे यूनिट लगे हों, तेल निकालें, लोगों को बेचें, लोगों को कैनोला बेचें, लोगों को कैमोलिना बेचें। एक ज़हन में रखें, तेल घी कोई भी हो, एक तेल घी का मालिक्यूल 9 ग्लूकोज के मालिक्यूलों जितनी एनर्जी देता है, यानी एक क्या होती ताकत है 9 गुना ज़्यादा है ग्लूकोज से या शुगर से। तो इतनी आप ज़्यादा ले लेंगे तो अच्छा वाला भी होगा, तो आपको कैलोरी ज़्यादा देगा। वर्जिश कम करते हो और ये सारे कुकिंग ऑयल, खा वो सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, जब ज़्यादा इस्तेमाल करते हो बेकरी की शक्ल में और फ्राइड फूड की शक्ल में, तब ये बैड कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। सिर्फ खाना पक रहा है अगर देसी में या कुकिंग ऑयल में लिमिटेड क्वांटिटी में, वो फिर भी सेफ़ है। घी तेल आपने इस्तेमाल करना है इतना थोड़ा जिससे बस खाना बन जाए आपका, लेकिन कम इस्तेमाल कर ले, अच्छा इस्तेमाल कर ले, आपकी सेहत का सामान है। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।